बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात होंगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात होंगी। आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात होंगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात होंगी। एक बार फिर से बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद उल अज़हा के मौका पर पंजाब की जेलों में कैदियों की लवाहिकीन से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी गई। आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर ने तमाम सुपरिटेंडेंट्स जेल को मरासला जारी कर दिया। मुलाकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करवाई जाएगी। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि ईद उल अज़हा के मौका पर पंजाब की जेलों में कैदियों के लवाहिकीन से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी गई है। आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर ने तमाम सुपरिटेंडेंट्स जेल को मरासला भी जारी कर दिया है। मुलाकात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करवाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईद उल अज़हा के मौका पर पंजाब की जेलों में कैदियों की लवाहिकीन से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी गई है। आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर ने तमाम सुपरिटेंडेंट्स जेल को मरासला जारी कर दिया है, जबकि मुलाकात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करवाई जाएगी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पीडीएमए पंजाब ने आंधी, झक्कर और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि 2 से 5 जून तक लाहौर और कसूर समेत बारिश का इम्कान है। शहरी खराब मौसम की सूरत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मज़ीद जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा, पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुहेल कैसर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें, पीडीएमए पंजाब ने आंधी, झकड़ और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि 2 से 5 जून तक लाहौर और कसूर समेत बारिश का इम्कान है। शहरी खराब मौसम की सूरत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पीडीएमए पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि 2 से 5 जून तक लाहौर और कसूर समेत बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा, पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल जी, पीडीएमए पंजाब की तरफ से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है और जारी किए जाने वाले अलर्ट में बताया गया है कि 2 से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद बारिश पेश हुई है। और इस सिलसिले में जिन शहरों में किया गया है उनमें रावलपिंडी है, मरी, गलिया, टटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेहलम और गुजरांवाला शामिल हैं, जिनके साथ साथ कसूर, सियालकोट, नारोवाल, उकाड़ा और टोबाटेक, सिंह, झांग, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिशों के इम्कान जाहिर किए गए हैं और मुतअद्दिद दीगर शहर भी इसमें मेंशन किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि कमोबेश पंजाब के तमाम ही शहरों में आंधी चलने और बारिश के इम्कान जो है वो जाहिर किए गए और इसी तनाजुर में पीडीएमए पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ जिला की जो इंतजामिया है उसको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये बताया गया है जी कि आंधी चलने से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी होगी और शहरियों से ये अपील की गई है कि वो खराब मौसम के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करें और आंधी और तूफान की सूरत हाल में महफूज मुकामात पर रहने की कोशिश करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान कर दिया। पंजाब भर में 6 जून से 9 जून तक ईद उल अज़हा की छुट्टियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान कर दिया। पंजाब भर में 6 जून से 9 जून तक ईद उल अज़हा की छुट्टियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान कर दिया है। और नाज़रीन, ईद के करीब आते ही जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी कीमत ज़्यादा होने के बायस खाली हाथ लौटने लगे। मज़ीद मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो कि इस वक्त सगिया मंडी में मौजूद हैं। जी मुबीन, बताइएगा।
बिल्कुल, हम जो है सगियाँ मंडी के अंदर ऊँटों के हिस्से में मौजूद है, जहाँ पर ऊँटों की जो है बात करें आपको मरकब में दिखाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊँटों का प्रॉपर बाड़ा है जहाँ पर ऊँट मौजूद है। और क्योंकि आप जानते हैं कि मवेशी मंडी के अंदर ऊँट का एक बड़ा जो है क्रिज़्मा होता है कि जो शहरों की कोशिश होती है जो ऊँट खरीदते हैं कि ऊँट की कुर्बानी खास तौर पर की जाए। कुछ शहरी मौजूद है जो कि यहाँ पर अपना ऊँट लेने के लिए आए हैं। सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं अपने ऊँट की खरीदारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या रेट्स और क्या सूरत हाल है मंडी की अभी तक? रेट तो फिलहाल जो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना गैप है, तो रीज़नेबल प्राइस होते हैं कि कस्टमर की भी रेंज में आए और ये भी मुनासिब बात करें। तो ये 6 लाख 7 लाख इस तरह मांग रहे हैं, तो अभी उन्होंने 4 लाख रिसेंटली गाया है। तो मैंने उनको वही कहा कि आप दे दो, तो 10-20 हज़ार की जो लचक है कहते हैं कि अभी जो है ना दे देते हैं, क्योंकि मार्जिन होता है इतना ही कि 10-20-30 हज़ार पे। पर इनको भी चाहिए कि मुनासिब पैसे जो है ना वो मांगे। ये भी 8 लाख 7 लाख मांगते हैं, चीज़ होती है 5 लाख की, तो वो 8 लाख किस ना दे। तो ये भी रीज़नेबल बात करें, गाहक भी जो है मुनासिब रेट लगाएं और जो है ना इसी तरह रेट जो है ना। तो अब का कहना है कि अगर व्यापारी हजरात जो है मुनासिब रेट लगाएं और ग्राहक जो हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने के लिए, उन्होंने कुर्बानी तो करनी ही करनी है, तो उसके बाद जो है सौदा होने के बाद भी शहरों की कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द कुर्बानी के दौरान अपने घरों को लेकर जाया जाए। क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की कोशिश, हर शहरी की कोशिश है कि कुर्बानी की ईद से पहले जो है सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक जानवर ख़रीद के ईद पर कुर्बान किए। जब देखने की क्या सूरत हाल बनेगी और ईद तक किस तरह से शहरी अपना भाव तौल करके अपना मनपसंद जानवर जो अपने घरों को। बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई को जिना हाउस हमला और पुलिस की गाड़ियां जलाने समेत 6 मुकदमात का जेल ट्रायल। तमाम मुकदमात में मजमूई तौर पर 6 गवाहान ने शहादत कलम बंद कराई। अदालत ने 5 मुकदमात की समाअत 4 जून और जिना हाउस हमला केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद जानते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, बताइएगा। आज बिल्कुल इस तरह कर दी अदालत में 9 मई को जिना हाउस हमला और पुलिस की गाड़ी जलाने में 6 मुकदमात का जेल ट्रायल हुआ है, जिसमें इस तरह कर दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल और अरशद जावेद ने जो है वो कोर्ट लखपत जेल में समाअत की है। अदालत ने अस्करी टावर हमला समेत 5 मुकदमात की समाअत 4 जून तक मुलतवी की है, जबकि अदालत ने जिना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ी जलाने की समाअत जो है वो 3 जून तक मुलतवी की है। जेल ट्रायल में तमाम मुकदमात में मजमूई तौर पर 6 गवाहान ने शहादत कलम बंद करवाई है, जबकि मुल्जमान की जानिब से एडवोकेट राना मुदस्सर और मियां अली जो है वो कोर्ट लखपत जेल में पेश हुए। पीटीआई रहनुमा शाह मूस कुरैशी, डॉक्टर यासिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर मुल्जमान जो है वो उनको जेल से पेश किया गया और बरजमानत मुल्जमान जो आलिया हमजा, सनम जावेद समेत दीगर जो है वो जेल ट्रायल में पेश हुए और उन्होंने हाजिरी मुकम्मल करवाई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रशियन फेडरेशन के एजाजी कौंसल जनरल हबीब अहमद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने एजाजी कौंसल जनरल की खदमात को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान रूस के साथ तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों को फ़रोग देने में दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रशियन फेडरेशन के एजाजी कौंसल जनरल हबीब अहमद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने एजाजी कौंसल जनरल की खदमात को सराहा। मुलाकात का मजीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से आज गवर्नर हाउस लाहौर में रशियन फेडरेशन के एजाजी कौंसल जनरल हबीब अहमद ने मुलाकात की है। मुलाकात में रशियन फेडरेशन लाहौर के एजाजी कौंसलेट के CEO डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निजामी भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और अपने हमसाया ममालिक से अच्छे तल्लुकात और बेहतर तल्लुकात बनाना चाहता है। उन्होंने कहा तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफीक से उलमा कराम से मुलाकात। अमन ओमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पाकिस्तान की सालमियत की खातिर तमाम मकातब फ़िक्र यकजान है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुतल्लिका इदारों को कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद मुलाकात बारे जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। सज्जाद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफीक से उलमा कराम की मुलाकात हुई है। अमन ओमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पाकिस्तान की सालमियत की खातिर तमाम मकातब फ़िक्र यकजान है। अमन ओमान बरकरार रखने के लिए मुतल्लिका इदारों की कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, मुलाकात बारे बताइएगा। बिल्कुल जी, सूबाई वज़ीर सेहत चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफीक की महकमा सेहत दाखिला में उलमा किराम से जो है वो मुलाकात हुई है। इस मौका पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल बिन मेंगल,
स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजल रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग उलमा विंग शायद लाहौर मौलाना अमजद मियां तारक और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। उलमा किराम में तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान से डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी, मौलाना मोहम्मद ताहिर शहजाद, मौलाना इमरान उल हसन फारूकी समेत दीगर शामिल थे। उलमा किराम में वफाकुल मदारिस अल सफिया से प्रोफेसर मोहम्मद यासीन जफर, प्रोफेसर अब्दुल सत्तार अहमद और डॉक्टर अब्दुल गफार राशिद ने भी सूबाई वज़ीर से मुलाकात की। मुलाकात में हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मुल्क कौम के लिए दुआएं भी मांगी गई। सूबाई वज़ीर से ख्वाजा सलमान फीक ने इस मौका पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबा भर में अमन अमान को यकीनी बना रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत की खातिर तमाम मुकाबले फिक्र यकजान है। तहरीक पाकिस्तान में उलमा किराम ने कलीदी किरदार अदा किया था। तमाम मुकाबले फिक्र रियासत के अहम स्टेक होल्डर हैं। अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए तमाम मुतल्लिका अदालों की बेहतर कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि काचा विड़ाइज गांव मंडी रिंग रोड के इलाके में टेक्सटाइल मिल्स में आग लग गई है। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल, काचा विड़ाइज गांव में रिंग रोड के इलाके से टेक्सटाइल मिल के वेस्ट मटीरियल लगी का वाक़या है, जिसकी वजह से मौके पर मौजूद और आग बुझाने का अमल जो है उसका वो जारी। रेस्क्यू की टीमों का बताना, रेस्क्यू का सामान ने बताया कि फिलहाल जानी नुकसान की रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन अभी तक आग पर काबू भी नहीं पाएगा और आग बुझाने का अमल जो भी जारी है। आग बुझाने के अमल के बाद ही सामने आएगा कि आग लगने की अमल शुरुआत थी, क्योंकि आग लगने की वजह भी हमारे सामने नहीं आ सकती। उनका कहना था कि जब आग बुझा दी जाएगी, आग कंट्रोल कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है कूलिंग के अमल के बाद ही जो है दूसरी टीमें आके पता लगाएंगी कि नुकसान का तखमीना क्या है। नुकसान का तखमीना लगाने के बाद ही पता चलाया जा सकेगा कि क्या वजूहात और क्या मोहरिकात जिससे आज से वाक़या जो है सामने आया। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि लाहौर बोर्ड के ज़ेर तमाम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का केमिस्ट्री का पर्चा स्पेशल कोर्ट ने 2 उम्मीदवारों को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए UMC बना दिया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद जाहिद मियां का कहना था कि बूटी माफिया और नकल के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर बोर्ड के ज़ेर तमाम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का केमिस्ट्री का पर्चा स्पेशल कोर्ट ने 2 उम्मीदवारों को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए UMC बना दिया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद जाहिद मियां का कहना था कि बूटी माफिया के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा। आतिफ परवेज़ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर बोर्ड के ज़ेर तमाम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का केमिस्ट्री का पर्चा स्पेशल कोर्ट ने 2 उम्मीदवारों को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए UMC बना दिया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद जाहिद मियां का कहना था कि बूटी माफिया और नकल के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर बोर्ड के ज़ेर तमाम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का केमिस्ट्री का पर्चा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा, नकल करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? आतिफ परवेज़ से रब्ता मुनक़ता हो गया है। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि स्पेशल कोर्ट ने 2 उम्मीदवारों को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वासा इंतजामिया की नाअहली का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। वासा के डिस्पोजल स्टेशन पर लगे पंप्स इस्तेदाद कार से कम पानी का अखराज करने लगे। पंप्स के जरिए सीवरेज के पानी का निकास मुकम्मल नहीं किया जा रहा। एनर्जी ऑडिट न होने की वजह से करोड़ों रुपए का बिजली बिल लेस्को को अदा किया जा रहा है। माली मुश्किलात का शिकार वासा की नाकिस पॉलिसियां ही इदारे को नुकसान पहुंचा रही है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ज़ैन से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वासा इंतजामिया की नाअहली का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये वासा इंतजामिया की डिस्पोजल स्टेशन में लगे सीवरेज के पानी का निकास करने के लिए जो है उनमें मुबैना तौर पर ये गफलत का कारनामा सामने आया है कि इदारे की नाक़िस हिकमत अमली ने खजाने पर इजाफी बोझ डाल दिया है। वासा के बेशतर डिस्पोजल स्टेशन पर नर्स पंप्स अपनी असल इस्तेदाद कार के मुताबिक काम नहीं कर रहे।
जिसमें 10 क्यूसेक के पंप सिर्फ 3 क्यूसेक तक सीवरेज का पानी का निकास कर रहे हैं, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के मसाइल जन्म ले रहे हैं। राय के मुताबिक वासा इंतजामिया ने गुज़िश्ता 2 बरसों से डिस्पोजल स्टेशन का एनर्जी ऑडिट ही नहीं करवाया, जिसके बायस पंप्स की कारकर्दगी और बिजली के इस्तेमाल का जो दुरुस्त अंदाजा है वो मुमकिन नहीं रहा। एनर्जी ऑडिट ना होने की वजह से इदारा हर माह करोड़ों रुपए बिजली के बिल की मद में लेस्को को अदा कर रहा है, जबकि ये भी इंकशाफ हुआ है कि वासा के पास इन डिस्पोजल स्टेशन के पानी के अखराज को चेक करने के लिए जरूरी आलात भी मौजूद नहीं, जिससे रोजाना की बुनियाद पर पानी के अखराज और पंपिंग की निगरानी की जा सके। अब ये पंप्स की असल इस्तादाद और पानी के अखराज में फ़र्क इदारे की तकनीकी और इंसानी नाकामी पर जो MD वासा है उनकी तरफ से नोटिस लिया गया है और मुतलका जो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टोरेट है, वेस्ट वाटर डायरेक्टोरेट है, उनसे रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका।